3, 2, 1. वेलकम टू अबाबील। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल्स का मुवाजना करेंगे और ये मुवाजना बाइस्ड नहीं होगा। और हाँ, मुझे पता है कुछ इंडियंस, ज़्यादा नहीं, कुछ इंडियंस ये कहेंगे कि पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अब इन्हें घर घर जाके अपना MIRV दिखाने से रहे। खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के MIRV मिसाइल्स का मुवाजना करने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि MIRV टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और इसकी हिस्ट्री क्या है। MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसे एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल भी कहते हैं क्योंकि ये मिसाइल जहां एक से ज़्यादा वॉरहेड्स कैरी कर सकता है और एक साथ 10 से 15 मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट कर सकता है, वहीं ये मिसाइल ज़मीन की सबसे आखिरी एटमॉस्फेयर लेयर में जाता है और री एंट्री करता है। याद रहे, ज़मीन की एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स पर मुश्तमिल है। पहली ट्रोपोस्फेयर जो 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर जो 12 से 50 किलोमीटर तक रहती है, तीसरी मेसोस्फेयर जो 50 से 80 किलोमीटर तक होती है, चौथी थर्मोस्फेयर जो कि 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होती है, और सबसे आखिरी एक्सोस्फेयर जो कि 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होती है। तो MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल जब लॉन्च होता है, और ये टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पर ही इंस्टॉल की जाती है, तो जब इसे लॉन्च किया जाता है तो इनिशियल बूस्ट फेज के दौरान पावरफुल इंजन इस पूरे मिसाइल को एक्सो एटमॉस्फेयर तक ले जाता है। इस एटमॉस्फेयर तक इस मिसाइल को इसलिए लेकर जाया जाता है क्योंकि यहाँ पर हवा की रेजिस्टेंस इंतहाई कम होती है, और हवा की रेजिस्टेंस कम होने से ये मिसाइल मैक्सिमम वेलोसिटी और बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी अचीव करता है। तो इस एटमॉस्फेयर में प्री डिटरमिन की गई ऊंचाई तक जब मिसाइल पहुँचता है तो इस मिसाइल का बूस्टर स्टेज इसके बस से अलहदा हो जाता है, और इसी बस में 10 से 15 RV होते हैं, यानी कि री एंट्री व्हीकल होते हैं, और हर री एंट्री व्हीकल में एक सिंगल वॉरहेड होता है और इसका अपना एक टारगेटिंग सिस्टम होता है। तो जब ये बस बूस्ट स्टेज से अलहदा होती है तो अपना छोटा रॉकेट सिस्टम यूज करते हुए मखसूस पॉइंट पर पहुंचकर, जो कि प्री प्रोग्राम्ड टारगेटिंग इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, यहाँ पर पहुंचकर RV या आप कह लें कि वॉरहेड्स रिलीज कर दिए जाते हैं, और फिर ये वॉरहेड्स अपना टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ते हैं। हर वॉरहेड का अपना अपना टारगेट पहले ही प्रोग्राम्ड होता है, और ये RV एक्सो एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई ज़्यादा स्पीड अचीव करते हैं, जो कि कम से कम 20 से 25 माक तक बन जाती है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 20 से 25 गुना ज़्यादा की स्पीड। तो यही चीज़ इस मिसाइल को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है कि इसकी स्पीड और एक साथ कई टारगेट्स को किल करने की सलाहियत इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन बनाती है। ताहम इस तरह के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं, इस पर भी हम एंड पर बात करेंगे। और अगर इस मिसाइल की हिस्ट्री की बात की जाए या इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए कि ये टेक्नोलॉजी कब आई, तो आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 70s में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास थी। अमेरिका ने 1968 में दुनिया के पहले MIRV डिज़ाइन का टेस्ट किया, जो कि मिनटमैन 3 मिसाइल के साथ किया गया था, और फिर 1970 में इस टेक्नोलॉजी को एक्चुअल यूज़ के लिए इंट्रोड्यूस्ड किया गया। फिर इसके जवाब में 1975 में सोवियत यूनियन ने MIRV टेक्नोलॉजी हासिल कर ली और इसे अपने R-36 मिसाइल के साथ ऐड किया। फिर चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया और इजराइल और UK ने भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया। 2010 में BBC ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान MIRV टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, और ये काम पाकिस्तान चीन की मदद लेते हुए कर रहा है। ये आपके सामने BBC की 2010 का स्क्रीनशॉट है, और BBC का कहना था कि पाकिस्तान इस पेलोड की डेवलपिंग के एडवांस स्टेज पर है, और ये बात 2010 की हो रही है, और उस वक्त पाकिस्तान साउथ एशिया का सबसे पहला मुल्क था जो ये काम कर रहा था। इंडिया की तरफ से MIRV के बारे में सबसे पहली खबर 2012 में सुनने को मिली थी कि इंडिया भी MIRV टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस पर है। पाकिस्तान ने अपने MIRV से इक्विप्ड अबाबिल मिसाइल का टेस्ट 25 जनवरी 2017 को किया, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल को ऑपरेशनली डिप्लॉय किया हो। इस मिसाइल का दूसरा टेस्ट 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था, जिसके बाद इसे अबाबिल वेपन सिस्टम का नाम दिया गया। पाकिस्तान के अबाबिल वेपन सिस्टम के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल के लिए शाहीन 3 का एयरफ्रेम और सॉलिड फ्यूल मोटर्स का इस्तेमाल किया है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया है तो इसमें मॉडिफिकेशन भी की है। अबाबिल मिसाइल की हाइट और डायामीटर शाहीन 3 से कदरे मुख्तलिफ है।
इवन के इसकी रेंज भी मुख्तलिफ है। अबाबिल मिसाइल की हाइट 21.5 मीटर है, जबकि शाहीन 3 की हाइट 19.30 मीटर है, यानी अबाबिल शाहीन से थोड़ा लंबा है। अबाबिल का डायमीटर टॉप से 1.7 मीटर है, जबकि बॉडी 1.4 मीटर की है। शाहीन का डायमीटर 1.4 मीटर है। शाहीन मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 2750 किलोमीटर है, जबकि अबाबिल मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 2200 किलोमीटर है। और अगर इन दोनों मिसाइल्स की नोज़ देखी जाए तो वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। शाहीन 3 की नोज़ नुकीली है, जबकि अबाबिल मिसाइल की नोज़ थोड़ी सी बड़ी है, जो कि इसके MIRV पेलोड के मुताबिक है, जिसमें कई वॉरहेड्स मौजूद होते हैं। तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी है और इसका टेस्ट भी कर चुका है, और ऑपरेशनल कर चुका है या नहीं इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। जबकि इंडिया के MIRV मिसाइल की बात की जाए तो इंडिया ने इस मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट 11 मार्च 2024 को किया। इंडिया ने अपने MIRV टेक्नोलॉजी अपने अग्नि 5 मिसाइल पर इक्विप्ड करके इसे टेस्ट किया, और इंडिया ने 3 से 4 RV या आप वॉरहेड्स कह लें इस मिसाइल से टेस्ट किए हैं, जबकि ये मिसाइल 10 से 12 वॉरहेड्स कैरी कर सकता है, जबकि अबाबिल 3 से 8 ऐसे MIRV वॉरहेड्स कैरी कर सकता है। इंडिया के MIRV पेलोड अग्नि 5 मिसाइल पर इक्विप्ड है, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बनाता है बल्कि चाइना के लिए भी ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ऐसे मिसाइलों की रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि अग्नि 5 की रेंज जो है वो 7 से 8000 किलोमीटर है, जबकि अबाबिल की रेंज 2200 किलोमीटर है। लेकिन हर मुल्क की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। इंडिया चीन और पाकिस्तान को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को देखते हुए अपनी ज़रूरत का वेपन बनाता है। अब बात करते हैं कि इस MIRV मिसाइल को काउंटर करने का कोई तरीका है भी या नहीं, और अगर है तो वो कौन सा तरीका है। जाहिर है ऐसे वॉरहेड्स को कैसे रोका जाए जो 10 से 12 की तादाद में हो और कम से कम 25 माह की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ रहे हों। तो किसी भी टारगेट को किल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके इंटरसेप्टर में इससे ज़्यादा स्पीड हो, और ऐसा कोई वेपन है नहीं जिससे डबल स्पीड रखता हो। इस तरह के मिसाइल्स को 3 तरीक़ों से इंटरसेप्ट किया जा सकता है, और तीनों तरीके इनकमिंग मिसाइल के वॉरहेड्स लॉन्च करने से पहले के हैं। यानी कि जब ये MIRV लॉन्च करेगा उससे पहले अगर आप इसको हिट कर सके तो कर सकें, वरना नहीं। इसका पहला तरीका बूस्ट फेज इंटरसेप्ट है, यानी जब दुश्मन का मिसाइल अभी लॉन्च ही हुआ हो, बूस्ट फेज में इतनी स्पीड नहीं होती, तब आप इस मिसाइल को हिट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक ज़बरदस्त अर्ली वार्निंग रेडार होना चाहिए और आपके पास एक हाई स्पीड इंटरसेप्टर होना चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि मिसाइल लॉन्च होते ही आपको इसका इल्म भी हो जाए और आप इसे हिट भी कर दें। ये सबसे मुश्किल तरीका है। दूसरा तरीका मिड कोर्स फेज इंटरसेप्ट का है। मिड कोर्स फेज किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे लंबा फ्लाइट फेज होता है। ICBMs के लिए तो अक्सर 20 मिनट तक चला जाता है। तो इस फेज में मिसाइल को डिटेक्ट करने के और ट्रैक करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, जिससे इंटरसेप्टर टकरा कर इस मिसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इस काम में भी बहुत से चैलेंजेस हैं। पहला, आपके पास तगड़ा अर्ली वार्निंग रडार होना चाहिए। दूसरा, हाई स्पीड इंटरसेप्टर होना चाहिए। तीसरा, जिस मिसाइल को आप हिट कर रहे हैं इसकी ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्पेस में फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट करना एक चैलेंज होता है। ऐसे मिसाइल को हिट करने का तीसरा तरीका टर्मिनल फेज इंटरसेप्ट है, और ये तरीका समझ लें कि इनकमिंग मिसाइल को किल करने का आखिरी अटैम्प्ट है। इसमें अगर आपने मिसाइल को हिट ना किया तो आपके लग गए। इसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। इस फेज में दुश्मन का मिसाइल एटमॉस्फेयर री एंट्री कर रहा होता है और आपके पास 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है इसे किल करने का। इस फेज तक आपको इस मिसाइल का तो अंदाज़ा हो चुका होता है, इसकी ट्रैजेक्टरी, इसकी मौजूदगी कहाँ पर यह है, लेकिन टाइम इंतहाई कम होता है कि इसे हिट किया जा सके। जिसके बाद दुश्मन का मिसाइल वॉरहेड लॉन्च करता है और फिर इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे मिसाइल्स को वॉरहेड लॉन्च करने से पहले ही रोकना मुमकिन है, और ये वही तरीके हैं जो दूसरे ICBMs को इंटरसेप्ट करने के लिए होते हैं। लेकिन ये भी आसान नहीं है, और कोई भी मुल्क अब तक ये दावा नहीं कर सका कि 100% इन फेजेस में किसी भी मिसाइल को हिट कर सके, जबकि कई ममालिक के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद है और कई इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का कोई बेहतरीन हल निकाला जाए। अमेरिका एटमॉस्फेरिक किल व्हीकल पर भी काम कर रहा है जो ऐसे मिसाइल्स को एक्सो एटमॉस्फेरिक फेज में हिट कर सके, जिसका अमेरिका ने प्रोटोटाइप भी बना लिया। ताहम ये कितना कारगर है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे मिसाइल्स को हिट करने का एक और तरीका लेज़र सिस्टम भी है, ताहम इसमें भी अभी तक कोई खातिर खाक कामयाबी नहीं मिली।
तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।